सबसे नोटिफिकेशन निकली है, जम्मू कश्मीर में बवाल हो चुका है। उन्हीं बवाल भाषा को मैंडेटरी यूनिवर्सिटी के मेन गेट के ठीक सामने ये प्रदर्शन जो है, यानी कि ये साइलेंस प्रदर्शन कर रही है। और भाषा यानी कि वह भाषा जो है जो उसका नोटिफिकेशन किया है, उसमें उर्दू को कंपलसरी करने के विरोध में हम लोग आज एक प्रोटेस्ट मार्च रखा है। जो प्रोटेस्ट मार्च साइलेंट मार्च रहेगा। उमर अब्दुल्ला सरकार ने वादे बहुत बड़े बड़े किए थे और जब नायब तहसीलदार की भर्ती के लिए नोटिफाई किया गया 9 जून को, उसके अंदर उनके वादों का भांडाफोड़ हो चुका है। उनकी मंशा जग जाहिर हो चुकी है कि वो एक पूरे खित्ते के खिलाफ हैं, लगभग 60 से 70 आबादी के खिलाफ हैं। उनको सिर्फ तुष्टीकरण और अपीजमेंट करनी है एक ग्रुप की। ये उनकी मंशा सामने दिखाई देती है, दिखाई पड़ती है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। नायब तहसीलदार की भर्ती के लिए जो उर्दू कंपोनेंट कंपलसरी और 50 नंबर का जो पेपर है, उसके विरोध में हमने पहले दिन से ये बात रखी है। पहले दिन हमने प्रदर्शन किया, उसके बाद 2 दिन से हम सिग्नेचर कैंपेन चला रहे थे। वहीं पर हमारा शीर्ष एक जो मंडल है, जिसमें आदरणीय एलओपी आदरणीय सुनील शर्मा जी और पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सत शर्मा जी, उन्होंने एक ज्ञापन माननीय उपराज्यपाल महोदय को भी दिया है। और अब हमें अगर कोई आशा और अपेक्षा है तो केवल और केवल माननीय उपराज्यपाल महोदय से है कि वो जरूर न्याय करेंगे। और ये जो मानसिकता का इजहार उमर अब्दुल्ला सरकार ने किया है, इसके विरुद्ध इंटरवीन करते हुए नौजवानों को एक फेयर चांस देंगे, जिसके कारण कि वो भी इस परीक्षा भर्ती के लिए इस परीक्षा में आए और इस परीक्षा को पास करके नायब तहसीलदार लगें। हमारा आर्गुमेंट पहले दिन से बड़ा स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब स्टेट थी 2019 से पहले, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू होने से पहले केवल अंग्रेजी और उर्दू ही ऑफिशियल लैंग्वेज थी। परंतु 2020 में J&K स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पारित होने से हमारे यहाँ पे अब 5 भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जिसमें कश्मीरी, उर्दू, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी का स्थान है। अगर आपको ऑप्शनल रखना है तो इन 5 में से एक को जो बच्चा जानता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसके लिए ऑप्शनल रखिए। परंतु केवल उर्दू के लिए एडमेंट होना ये एक मानसिकता को दर्शाता है, जिसको हम कभी भी ना स्वीकार करेंगे और अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ेंगे। और इस प्रोटेस्ट को, इस डिमॉन्स्ट्रेशन को हम इसी प्रकार जारी रखेंगे, क्योंकि नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ भ्रष्टाचार और भेदभाव हम नहीं होने देंगे। ये हमारी कमिटमेंट है और अपनी कमिटमेंट को हम अंतिम क्षण तक पूर्णतया उस पर काम करते हुए उसके लिए लड़ेंगे और उमर सरकार को झुकने पर मजबूर कर देंगे। थैंक यू।